हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है। तो उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। इसमें निःशुल्क आवेदन है, मतलब फीस नहीं डिमांड करें। मोस्टली आप देखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल में, डीएवी स्कूल में अभी फीस हो गई है बहुत ज़्यादा, एप्लीकेशन फ़ी। बट यहाँ पर कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस भी एप्लीकेशन का सिंपल है, बहुत ही ईमेल से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट हैं, ऑल पोस्ट हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन के साथ में क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं किस पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ और क्या रिक्वायरमेंट है जो एडवर्टीजमेंट में बताई गई है। एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ डिस्कस किया गया, बट यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले ये आप देखेंगे: इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, लाइब्रेरियन, डांस, म्यूजिक, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, गिटार, पियानो, वायलिन, तबला, आर्ट एंड पेंटिंग। इसके अलावा बहुत सारी नॉन टीचिंग, नॉन एकेडमिक जो पोस्ट है, मतलब जो टीचिंग से अलग पोस्ट है, जैसे कि लाइब्रेरियन है, ऑफिस असिस्टेंट, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, लैब असिस्टेंट। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर, करियर काउंसलर, कोचेज, टेलीकॉलर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। तो शुरू से देखेंगे, यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्टेड है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12/7 से, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, अंडर माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर एजुकेशन सोसाइटी। देखिए इसमें दो रहता है, एक तो डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से सैलरी पे करती है और डीपीएस सोसाइटी के अंतर्गत चलाए जाते हैं, और एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है फ्रेंचाइजी वाले। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल 12/7 में आप में से किसी ने काम किया हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, सैलरी वाइज भी। अगर डीपीएस सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं तब तो सैलरी बहुत अच्छी रहती है, मतलब 60-70 थाउजेंड आप पीजीटी वगैरह के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीआरटी की भी सैलरी 50,000, 50,000 के ऊपर होती है। बट अगर ये फ्रेंचाइजी वाले रहेंगे तो भी सैलरी इनकी 35,000 तो देते हैं। सैलरी विल नॉट बी ए कंस्टेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इतना देंगे उतना देंगे, बट इन्होंने लिखा है कि अगर जैसा डिजर्व करेंगे, मतलब जैसा नेगोशिएट आप कर लेंगे, जैसा आपका इंटरव्यू वगैरह रहेगा, क्वालिफिकेशन जैसी रहेगी। तो रिटन टेस्ट होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, डेमो क्लास आपको रेडी रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले कवर करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। सब्जेक्ट तो आपने नीचे देखा है, या सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस कम मांग रहे हैं। तो सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर का राइट साइड में आप देखेंगे प्री प्राइमरी, या जिसे आप बोलेंगे एनटीटी भी बुलाते हैं, तो नर्सरी टीचर भी बुलाते हैं। तो मॉन्टेसरी ट्रेन है, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, डीएलएड है। टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में कोई भी टीचर ट्रेनिंग है, डीएड है, बीटीसी, जेबीटी, जो भी है। 2 ईयर्स अगर एक्सपीरियंस है, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की अब वैकेंसीज आप देखेंगे, पीआरटी में ग्रेजुएट होना होगा। जो स्कूल लेवल में पढ़ाई होते हैं ना सब्जेक्ट्स, पीआरटी लेवल पे क्या पढ़ाई होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ईवीएस और थोड़ा फॉरेन लैंग्वेज वगैरह रहेगा। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं, बीएड है एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बीएड को ही पीआरटी में अप्लाई करने के लिए बताया गया। अगर आपके पास डीएड, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, डीआईटी कुछ भी है, एनटीटी, मॉन्टेसरी ट्रेन है, तो आप प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पर इनका अलग ही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अलग चल रहा है कि बीएड अब अप्लाई नहीं कर सकते पीआरटी में, बट इनका अलग है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएड ही लेंगे पीआरटी में। डीएड, डीएलएड का ऑप्शन दिया ही नहीं है इन्होंने, तो इनका अलग ही चल रहा है। अपने देश के कानून और अपने इसके हिसाब से कुछ अलग ही इनका पैटर्न है। तो बीएड को चांस देना गलत नहीं है, लेकिन जो अभी डीएड, डीएलएड है उनको भी पीआरटी में शामिल करना चाहिए ना। तो टीजीटी के लिए अगर 6, 7, 8, 9, 10 तक आप पढ़ाना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस, 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, टीजीटी के लिए। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अधिकतम जो है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीजीटी में पढ़ाई होता है, इनमें से सब्जेक्ट तो मैंने आपको पहले ही दिखाया, फिर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड पीजीटी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड मांग रहे हैं, लेकिन फिर 6 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं।
50 ईयर्स तक के कैंडिडेट पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बारासात, दिल्ली पब्लिक स्कूल बारासात जो है ना वो वेस्ट बंगाल में, मैं एक बार आपको उसका वेबसाइट है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये सब्जेक्ट्स इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें। कुछ सब्जेक्ट जैसे पीआरटी में, प्री प्राइमरी टीचर के, वो सब्जेक्ट तो इसमें मेंशन भी नहीं किए हैं शायद, तो उनमें से किसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब इसके अलावा अदर ऑप्शंस में काफी इन्होंने दिया हुआ है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, एडमिशन काउंसलर, अकाउंटेंट, इसके लिए ग्रेजुएट होना है और रिलेटेड स्ट्रीम में आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग किया हुआ है या जो भी, एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। स्कूल काउंसलर के लिए साइकोलॉजी में एमए एमएससी होना चाहिए एंड आरसीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए या स्पेशल एजुकेटर के लिए साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड आरसीआई रजिस्टर्ड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। करियर काउंसलर के लिए भी देख लें। कोचेज में एथलेटिक्स, चेस, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, फिटनेस ट्रेनर, योगा, पीटी, कराटे, स्विमिंग एंड ड्राइविंग, इसमें से कोई भी आपके पास जो है ना, आप स्टेट लेवल पर खेले हैं या फिर आप नेशनल लेवल पर खेले हैं तो प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज आपके पास जो भी इनसे रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है या आपने सिखाया है कहीं पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपेड वाले, एमपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टेली कॉलर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की एंड प्लम्बर की। सॉरी। अप्लाई कैसे करना है देखिए, सिंपल प्रोसेस है, नीचे दिया हुआ ईमेल आईडी। प्लीज ईमेल योर डिटेल्ड सीवी, मतलब आपके पास अपडेटेड बायोडेटा होगा। मैंने हमेशा बताया कि एक सेट बना के ही रख लें, पीडीएफ एक सेट बना के रख लें जिसमें एक आपके पास बायोडेटा होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन करके उस पर पेस्ट करके स्कैन करके, उसके बाद 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, बीएड है, सीटेट है, अगर तो टेट है किसी स्टेट का, कोई नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, स्कूल लेवल पर आपने कुछ कंपटीशन वगैरह में जीता है वो सर्टिफिकेट है, कुछ जितने भी आपके जो भी हैं उन सबको एक सीक्वेंस में लगा के सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें स्कैन करके, सब पे आपकी साइन होनी चाहिए और एक सेट बना के रेडी रख लें पीडीएफ। जहां कहीं भी बोलते हैं ईमेल से अप्लाई करें, उसमें ईमेल से वही पीडीएफ आपको शेयर कर देना है। तो CV@DPS, एक सेकंड में इसे और थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ। CV@DPS1260.com पर आपको शेयर कर देना। 10 नवंबर 2024 तक लेटेस्ट जो भी अप्लाई कर देंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये मुझे मिला कहीं पर और मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस, किसी भी तरीके की फीस, एप्लीकेशन फीस अगर बाद में कोई मांग रहा है तो वो आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा है तो कोई भी आपको कॉल करता है और आपको प्रोसेसिंग फी वगैरह, क्योंकि वो फिर फेक कॉल्स भी हो सकते हैं, तो वो आपको नहीं देना है। स्कूल ही विजिट करना है। अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और बुलाते हैं कि तो आप स्कूल विजिट करेंगे। तीसरी चीज है कि कभी भी आप स्कूल विजिट करते हैं या आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो किसी को साथ में लेके ही जाना चाहिए। तो ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें कि प्रोसेसिंग फी, एप्लीकेशन फी, कुछ भी बोल के पैसे मांग रहे हैं तो नहीं देना है, किसी के साथ जाना है कभी भी और स्कूल विजिट करना है। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है दिल्ली पब्लिक स्कूल बारासात की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बता रहे हैं पिगराचा, टाकी रोड, बाडू, दत्तापुकुर, नॉर्थ 24 परगना में, नॉर्थ 24 परगना कोलकाता वेस्ट बंगाल में 700128 इसका पिन नंबर है लोकेट करने के लिए। ये स्कूल का एड्रेस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल बारासात। तो इस पर ही जो है ना, तो अब यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें और 10 नवंबर तक लेटेस्ट अप्लाई कर देना है। यहां से पोस्ट की डिटेल है, सब्जेक्ट की डिटेल है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अदर ऑप्शंस मतलब और भी जो पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसीज हैं, आपको लग रहा है कोई सुटेबल है आपके लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट, नॉन एकेडमिक पोस्ट, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्लम्बर तक। और कैसे अप्लाई करना है वो